एक महिला की शादी को लगभग 15 साल के आसपास का समय बीत जाता है। इस बीच में उसको एक बेटी पैदा होती है और एक बेटा पैदा होता है। जो पति है वो अच्छा खासा किसान है, बड़ी खेती-बाड़ी होती है, सब कुछ उसकी जिंदगी में ठीक-ठाक चल रहा था। लेकिन एक दिन उसकी सास बहुत ज्यादा बीमार हो जाती है। सास को जब हॉस्पिटल लेकर जाते हैं तो वहां से पता चलता है कि सास को कैंसर जैसी गंभीर बीमारी है। हालांकि सास के इलाज के लिए तमाम कोशिश की जाती है, लेकिन साल 2022 में उनकी मौत हो जाती है। सास के मरने के बाद पति और पत्नी के बीच विवाद शुरू हो जाता है। दोनों एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाने लगते हैं। हालात ऐसे हो जाते हैं कि दोनों एक दूसरे की शक्ल तक देखना पसंद नहीं करते। एक ही घर में रहते हैं, लेकिन बातचीत तक बंद हो जाती है। उनकी एक बेटी लगभग 8 साल की और एक बेटा लगभग 7 साल का होता है। अपने अकेलेपन को दूर करने और समय बिताने के लिए महिला जो थी, उसकी पत्नी, इंस्टाग्राम पर एक आईडी बना लेती है। वहां घंटों रील देखती रहती है। एक दिन उसके पास खुद को मर्चेंट नेवी का अधिकारी बताने वाले एक व्यक्ति की रिक्वेस्ट आती है इंस्टाग्राम पर। वह रिक्वेस्ट स्वीकार कर लेती है। इसके बाद दोनों की बातचीत शुरू हो जाती है। वह व्यक्ति अपनी पोस्टिंग अलग अलग शहरों में बताता है, अलग अलग जगहों पे बताता है, तस्वीरें खूबसूरत खूबसूरत तस्वीरें भेजता है, उसे दिखाता है इंस्टाग्राम पे। धीरे धीरे दोनों मिलने का फैसला करते हैं। मिलने से पहले वह व्यक्ति वादा करवाता है कि जब हम मिलेंगे तो एक पति पत्नी की तरह मिलेंगे, होटल में मिलेंगे, एंजॉय करेंगे। एक जैसे एक पति पत्नी मिलते हैं, जो पति पत्नी करते हैं, हम लोग वैसे मिलेंगे। महिला इसके लिए राजी हो जाती है और कहती है कि उसे कोई एतराज नहीं, जैसा तुम मिलना चाहो मैं वैसे ही मिलूंगी। वह व्यक्ति कहता है कि छुट्टी मिलते ही वह उससे मिलने जरूर आएगा। वह जब वह छुट्टी पर आता है तो दोनों की मुलाकात होती है और वह एक दूसरे के साथ होटल में शारीरिक संबंध बनाते हैं। लेकिन इसके बाद ऐसा कुछ होता है जिसकी कल्पना किसी ने नहीं की थी। एक कत्ल हो जाता है। इस हत्या की खबर जब सोशल मीडिया और अखबारों के जरिए लोगों तक पहुंचती है तो हर कोई हैरान रह जाता है। झूठ की बुनियाद पर बना रिश्ता एक पल में ढह जाता है और इस हत्या के बाद कई जिंदगियां बर्बादी की ओर बढ़ जाती हैं। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है संजीत सिंह और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल संजीत 790। उत्तर प्रदेश के बागपत जिले की सिटी कोतवाली क्षेत्र के गांव नौजोरपुर की रहने वाली रचना नाम की महिला अपने देवर नबीन को, राजस्थान के झुंझुनू में शिक्षक हैं, सुबह सुबह कॉल करती हुए घबराई हुई आवाज में कहती है कि तुम्हारे भैया सचिन की तबीयत बहुत ज्यादा खराब है और समझ नहीं आ रहा है कि क्या करें। नबीन उसे दिलासा देता है और पड़ोसी मैमपाल को फोन करके कहता है कि वह तुरंत घर जाकर सचिन को अच्छे अस्पताल में दिखाए, पैसों की चिंता करने की जरूरत नहीं है, और खुद जल्दी आने का भरोसा देता है। मैमपाल घर पहुंचता है। कुछ लोगों की मदद से सचिन को अस्पताल ले जाता है। पहले आस्था अस्पताल ले जाया जाता है, लेकिन वहां के डॉक्टर उन्हें मेडिसिटी अस्पताल भेज देते हैं। मेडिसिटी पहुंचने पर डॉक्टर बताते हैं कि सचिन की मौत हो चुकी है। इसके बाद शव को घर लाया जाता है। रिश्तेदार इकट्ठा होने लगते हैं और अंतिम संस्कार की तैयारी शुरू हो जाती है। तभी गांव के कुछ लोगों को सचिन के गले और सीने पर संदिग्ध निशान दिखाई देते हैं। लोगों को शक होता है और यह सामान्य मौत नहीं, गांव वालों के दबाव पर पुलिस को सूचना दी जाती है और शव का पोस्टमार्टम कराया जाता है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद डॉक्टरों ने बताया कि सचिन की मौत किसी कीटनाशक के असर से नहीं हुई थी, बल्कि उसका गला दबाकर दम घोटा गया था। यानी यह एक हत्या थी। अब पुलिस के सामने सबसे बड़ा सवाल था कि हत्या किसने की और इसके पीछे की वजह क्या थी। जब पुलिस ने सबसे पहले सचिन की पत्नी रचना से पूछताछ की तो रचना ने वही पुरानी कहानी दोहराई। सचिन खेत में कीटनाशक का छिड़काव करके आए थे, जिसके बाद उनकी तबीयत बिगड़ने लगी। रात में हालत ज्यादा खराब हो गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में उनकी मौत हो गई। इसी दौरान पुलिस की नजर पड़ोस में लगे सीसीटीवी कैमरे पर गई। फुटेज खंगालने पर पता चला कि रात में एक व्यक्ति सचिन के घर के अंदर गया और कई घंटे बाद बाहर निकला। पुलिस ने आसपास के लोगों से उस व्यक्ति के बारे में पूछताछ की, लेकिन अधिकांश लोगों ने उसे पहचानने से इनकार कर दिया। इसके बाद पुलिस ने रचना को हिरासत में लेकर सख्ती से पूछताछ की। पूछताछ के दौरान वह ज्यादा देर तक अपनी बात पर कायम नहीं रह सकी और उसने अपनी पूरी सच्चाई बता डाली। रचना ने बताया कि उसकी शादी को लगभग 15 साल हो गए थे। शुरू में सब कुछ ठीक था, एक बेटी और एक बेटा हुआ, लेकिन सास की मौत के बाद पति पत्नी के बीच लगातार झगड़े होने लगे। दोनों के रिश्ते इतने खराब हो गए कि कई कई महीनों तक आपस में ठीक से बात भी नहीं होती थी। पति चुपचाप खाना खाकर अपने काम पर लग जाता था
और दोनों के बीच पति पत्नी जैसा रिश्ता भी लगभग खत्म हो चुका था। ना वो एक दूसरे के साथ होते थे, ना बातचीत करते थे। इसी दौरान उसने इंस्टाग्राम पर अकाउंट बनाया। वहां उसकी मुलाकात सोनू नाम के एक व्यक्ति से हुई। सोनू ने खुद को मर्चेंट नेवी का अफसर बताया और कहा कि उसका गांव भी बागपत जिले में ही है। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती प्यार में बदल गई और दोनों एक दूसरे से मिलने लगे, शारीरिक संबंध बनाने लगे। कुछ समय बाद सचिन को पत्नी के व्यवहार पर शक होने लगा। उसे लगने लगा कि रचना का किसी और के साथ अवैध संबंध है। इस बात को लेकर दोनों के बीच विवाद हुआ और रचना के अनुसार सोनू ने उसे सलाह दी कि वह किसी तरह नींद की गोलियां का इंतजाम करे और रात के खाने में मिलाकर अपने पति को खिला दे ताकि वह गहरी नींद में सो जाए। योजना के अनुसार रचना ने रात को खीर बनाई और उसमें कई नींद की गोलियां मिलाकर सचिन को खिला दी। कुछ देर बाद सचिन गहरी नींद में सो गया। उसी रात सोनू घर पर पहुंचा। दोनों पहले मिले और शारीरिक संबंध बनाए एक दूसरे के साथ। उसके बाद उस कमरे में गए जहां सचिन सो रहा था। रचना ने सचिन के हाथ पकड़े और सोनू ने उसके मुंह पर तकिया रखकर उसका दम घोंट दिया। इस दौरान सचिन ने बचने की कोशिश की, लेकिन कुछ ही देर में उसकी मौत हो गई। शोर सुनकर दोनों बच्चे अपने पिता के कमरे की ओर पहुंचे। उन्होंने जो देखा उससे वे डर गए। उनके सामने ही उनके पिता की जान जा चुकी थी। यही घटना के बाद इस पूरे हत्याकांड की जांच का सबसे दर्दनाक पहलू बन गया। पुलिस ने जब जांच को आगे बढ़ाया तो एक और चौंकाने वाला खुलासा हुआ। जिस व्यक्ति ने खुद को मर्चेंट नेवी का अधिकारी बताया, वह वास्तव में कोई अधिकारी नहीं था। उसका नाम सोनू था और वह बागपत जिले के रणछाव गांव का रहने वाला था। जांच में पता चला कि उसने एआई की मदद से मर्चेंट नेवी की वर्दी जैसी तस्वीरें तैयार की थी और सोशल मीडिया पर खुद को अधिकारी बताकर प्रोफाइल बनाई थी। इसी झूठी पहचान के जरिए वह महिलाओं से दोस्ती करता, उनका भरोसा जीतता और उनसे शारीरिक संबंध बनाता था। कई मामले में वह उनसे पैसे भी ठगी करता था, लेकिन इस बार मामला सिर्फ धोखे तक सीमित नहीं रहा। प्रेम, शारीरिक संबंध और पति के रास्ते से हटाने की चाह में एक हत्या का रूप ले लिया। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और सीसीटीवी फुटेज ने पूरे मामले की दिशा ही बदल डाली। पुलिस ने पर्याप्त सबूत मिलने के बाद रचना और उसके प्रेमी सोनू दोनों को गिरफ्तार कर लिया। पूछताछ के बाद दोनों को अदालत में पेश किया गया, जहां उसे न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया गया। इस घटना का सबसे दुखद पहलू उन दो मासूमों की जिंदगी है जिन्होंने अपने पिता को खो दिया और उनकी मां भी जेल चली गई। अब उन बच्चों का पालन पोषण, पढ़ाई और भविष्य की जिम्मेदारी किसके कंधों पर होगी, यह सबसे बड़ा सवाल बन गया है। उनकी दादी पहले ही इस दुनिया से जा चुकी थी और परिवार भी गहरे सदमे में था। इस घटना ने दो परिवारों को पूरी तरह से बर्बाद कर दिया। एक तरफ सचिन का परिवार उजड़ गया और दूसरी तरफ सोनू का परिवार भी इस अपराध की वजह से संकट में आ गया। रचना अब अपनी जिंदगी सलाखी के पीछे बिताएगी और सोनू भी इसी कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ेगा। इस पूरे घटनाक्रम का उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं है, बल्कि लोगों को जागरूक करना है। सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति की बातों पर आंख मूंद कर भरोसा करना, झूठी पहचान के जाल में फंसना और रिश्तों में ईमानदारी की जगह धोखे को चुनना कई बार बेहद गंभीर और दुखद परिणाम लेकर आता है। इस मामले में यदि गांव के लोगों ने अंतिम संस्कार से पहले पोस्टमार्टम कराने की मांग न की होती, तो संभव है कि यह हत्या सामान्य मौत मानकर हमेशा के लिए दब जाती। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और पुलिस की जांच ने सच्चाई सामने ला दी और पूरे हत्याकांड का पर्दा साफ हो गया। अब सवाल है आपसे, क्या सोशल मीडिया पर किसी अनजान व्यक्ति पर आंख मूंद कर भरोसा करना सही है या गलत? अपनी राय कमेंट में जरूर। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।